भारतीय हिमालय की गोद में एक ऐसी जिंदा विरासत बसती है जो सदियों से सांस ले रही है। आज हम उत्तराखंड के उन्हीं सांस्कृतिक खजानों की दुनिया में उतरेंगे, उनकी अनसुनी कहानियों को जानेंगे। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। जरा इन गहनों की कारीगरी को देखिए। ये सिर्फ सोने चांदी के टुकड़े नहीं हैं, नहीं, इनमें तो पूरा इतिहास, आस्था और पहचान की कहानियां छुपी हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये गहने हमें सुनाते क्या हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं इन आभूषणों की। देखिए, उत्तराखंड में गहने सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं हैं। ये तो वहां की पहचान है, शादीशुदा होने का सबूत है और गहरी आस्था का प्रतीक भी। हर एक गहने का अपना एक अलग, एक खास मतलब है। शुरुआत करते हैं शीश फूल से। नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर पर माथे की शोभा बढ़ाता है। सोने या चांदी से बना ये आभूषण सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाता, बल्कि ये भी माना जाता है कि ये पहनने वाले की जिंदगी में अच्छा भाग्य और शुभता लेकर आता है। अब आते हैं गुलूबंद पर। इसका डिजाइन देखिए कितना अनोखा है। ये शादीशुदा महिलाओं का एक बहुत ही खास गहना है। इसे एक रंगीन कपड़े की पट्टी पर सोने के चौकोर टुकड़ों को जड़कर बनाया जाता है, जो इसे और भी खूबसूरत बना देता है। कुमाऊं की बात करें तो वहां शादीशुदा महिलाओं के लिए बुलाक, या जिसे नथुली भी कहते हैं, बहुत मायने रखती है। सोने की ये बड़ी और सजी धजी नथ दुल्हन के 16 श्रृंगार का एक जरूरी हिस्सा है और उनके वैवाहिक जीवन का प्रतीक भी। गले का ही एक और पारंपरिक गहना है हंसुली। ये सोने या चांदी का बना एक ठोस हार होता है, जिससे सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कभी-कभी बच्चे भी पहनते हैं। इसकी जो खास बनावट है ना, वही इसे एक अलग पहचान देती है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सिर से लेकर पांव तक शरीर का हर हिस्सा इस कला से सजा है। कानों के लिए मुर्की और कर्ण फूल हैं, बाजुओं के लिए बाजूबंद और पैरों के लिए झावर और पोटा जैसे गहने। ये विविधता दिखाती है कि ये संस्कृति कला के मामले में कितनी अमीर है। चलिए अब गहनों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन उत्सवों की जो पूरे समुदाय को एक साथ ले आते हैं। उत्तराखंड के त्योहार यहाँ के जीवन की धड़कन है, जो मौसम और खेती के चक्र के साथ साथ चलते हैं। यहाँ के त्योहार, आप जानते हैं, कैलेंडर की सिर्फ तारीखें नहीं हैं। ये तो प्रकृति के साथ इंसान के गहरे रिश्ते का जश्न है। हर त्योहार बदलते मौसम, लहलहाती फसलों और जिंदगी के इस पूरे चक्र को सेलिब्रेट करता है। फूलदेही की इस प्यारी सी परंपरा को देखिए। चैत्र के महीने में जब पहाड़ों पर बहार आती है, तब छोटे छोटे बच्चे घर घर जाकर दहलीज पर ताज़े फूल सजाते हैं। ये नए साल, नई उम्मीदों और खुशहाली का स्वागत करने का एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला तरीका है। फिर आता है हरेला। ये खेती और धर्म दोनों से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी त्योहार है। इस दिन नवरात्रि के समय कई तरह के अनाज बोए जाते हैं। ये एक तरह से अच्छी फसल और घर में खुशहाली की प्रार्थना का प्रतीक है। और एक त्योहार है खतड़वा, जो काफी अनोखा है। ये कुमाऊं में मनाया जाता है और ये जानवरों को समर्पित है। इसकी जड़ें इतिहास में भी हैं, जो एक चंद राजा की जीत से जुड़ी हैं। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास और संस्कृति यहाँ एक दूसरे में रचे बसे हैं। अच्छा, त्योहारों से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के मेलों की। ये मेले सिर्फ भीड़ नहीं हैं, ये तो व्यापार, पूजा पाठ और लोगों के मिलने जुलने के बहुत जरूरी ठिकाने हैं। उत्तराखंड के हर कोने में इन मेलों की अपनी ही एक अलग रौनक होती है। सोचिए, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला हो, टनकपुर का पूर्णागिरी मेला या देहरादून का झंडा मेला। ये तो बस कुछ नाम हैं। ये मेले साल भर अलग अलग जगहों पर लगते हैं और सही मायनों में स्थानीय जीवन की जान हैं। और ये मेले सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे, इनका महत्व उससे कहीं ज्यादा था। जैसे बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, वो तो सदियों तक भोटिया समुदाय और तिब्बत के बीच व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा। यहाँ सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं होता था, बल्कि यहाँ संस्कृतियां मिलती थीं, नए रिश्ते बनते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये मेले असल में वो धागे हैं जो इस पूरे इलाके के समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था को एक साथ बुनकर रखते हैं। ये संस्कृति को जिंदा रखते हैं और लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो देखा आपने, ये गहने, ये त्योहार और ये मेले, ये सब सिर्फ बीती हुई बातें नहीं हैं। ये एक जिंदा धड़कती हुई संस्कृति का हिस्सा है। एक ऐसी संस्कृति जहां हर एक परंपरा दूसरी से जुड़ी है और आज भी उतनी ही मायने रखती है जितनी सदियों पहले रखती थी। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है।
आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में कोई भी संस्कृति अपनी सदियों पुरानी जड़ों को, अपनी असल आत्मा को जिंदा कैसे रखे, सोचने वाली बात है।